वैसे सैफ साहब पहले जरा आपसे मैं अपडेट ले लेता हूं क्योंकि बहुत लेट पहुंचे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अब से कुछ देर पहले विजुअल्स आए हैं, जबकि कल जो इंतजामिया है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा था कि 6 बजे हम ये जलसा खत्म कर देंगे, जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद होगा। क्या वजह है कि गंडापुर साहब इतनी देर से पहुंचे? फिर हाँ जी, गंडापुर साहब वक्त पे पहुंच जाते हैं अगर काला शाह काकू का इंटरचेंज जो है उस पर कंटेनर खड़े करके रास्ता ना बंद किया गया होता। वहाँ उनको काफी टाइम लग गया। वैसे भी KP से लाहौर तक आने का कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता है, और जब आप जुलूस में हजारों की तादाद में आपके पास लोग होते हैं और आप उनको लेके आ रहे होते हैं तो स्पीड यकीनन वो नहीं रहती जो रूटीन में होती है, तो टाइम तो एक्स्ट्रा लगना था। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो काला शाह काकू का इंटरचेंज बंद था। उसके बाद हमने कोशिश की कि इंतजामिया को बताया जाए और उनको कहा जाए कि रास्ता खोलें, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। तो फिर वो कारकुनान ने हमारे वो कंटेनर हटाए, उसमें टाइम लगा। लेकिन वो जिस वक्त जलसा गाह के करीब पहुंचे तो उससे पहले ही पुलिस ने एंटर होकर जलसा क्या वो कर दिया, कंट्रोल संभाल लिया और स्पीकर वगैरह बंद कर दिए। लेकिन इस वक्त वो जलसा गाह में मौजूद हैं और अपना जो KP जुलूस लेके आए हैं, जो लोग साथ आए उनको वो साथ हैं और काला शाह काकू के ही विजुअल्स हमने देखे हैं जहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब के पास असला भी मौजूद है और वो एक ट्रक के शीशे तोड़ रहे थे। उसी मकाम पे आप कह रहे हैं कि कंटेनर हटाएं? मैंने विजुअल्स तो नहीं देखे कि आपकी स्क्रीन पे कौन से चल रहे, क्योंकि मेरे पास इस वक्त TV नहीं है, मैं खुद इस वक्त उधर ही हूँ। उसमें बड़ी तनकीद हो रही है कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, वो बंदूक लेके ट्रक के शीशे तोड़ रहे हैं। देखे, तनकीद तो शहजाद साहब किसी भी बात पे हो सकती है, और भी बड़ी बात है, ये तो जायज बात है ना वैसे सैफ साहब। तनकीद तो इस बात पे भी हो सकती है ना कि NOC के बावजूद क्यों काला शाह काकू का इंटरचेंज बंद कर दिया गया था, क्यों कंटेनर लगा दिए थे जब परमिशन थी और अभी 6 बजने में 1 घंटा बाकी था, तो क्यों बंद कर दिया गया था। तो जाहिर है कंटेनर खोलने के लिए हमारे पास कोई दम दरूद तो था नहीं, हमने तो इसी तरह हटाना था कंटेनर को, और या जो भी रुकावट खड़ी की थी। तो बहरहाल हुआ है जो भी हुआ है, उसके लिए कानून मौजूद है, जिसने कानून का इरादा इख्तियार करना है वो करे। लेकिन हमने तो जलसा करना था, कर लिया, कामयाब जलसा किया, और इससे जाहिर होता है कि कितना खौफ और दहशत थी उस जलसे की कि जो किया गया वो आपकी TV स्क्रीन में दिखाया है, वो फैक्चुअल चीजें हैं। इसलिए उस पर मैं और क्या अपनी तरफ से क्या तकरीर करूं, आपके सामने है सब। मैं इस पे हुकूमत का जो अब तक मौक़िफ़ है हमने दिखाया भी अपने इब्तिदाई में। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी एक तो तनकीद हो रही है कि उन्होंने वो शीशे तोड़े, लेकिन अताउल्लाह तारे साहब कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकला मरा हुआ चूहा। अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि 3000 लोगों ने शिरकत की है पंजाब से। वो कह रहे हैं कि ये हाल था जलसे का, लेकिन आप कह रहे हैं कि कामयाब जलसा था। कामयाबी था शहजाद, इसीलिए तो ये हाल था कि लाहौर जो है उसमें स्क्रीन पर जो है अता तारड़ साहब इस्लामाबाद से बैठे हुए, एक खातून जो है वो लाहौर से बैठी हुई सारा दिन, और यही ड्रामा चल रहा था कि ये जलसा नाकाम हो गया। 55 लोग आए और 66 लोग आए और 77 लोग आए। तो ये तो सारी कौम को पता है कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था। और आप TV स्क्रीन ने दिखाया है कि सिर्फ लाहौर शहर से कितने लोग थे। जहां तक रह गई पेशावर का KP का जुलूस, तो KP का जुलूस तो आने ही नहीं दिया गया, इंटरचेंज बंद कर दिया गया था। तो कैसे हम आते, हेलीकॉप्टर सर्विस हमारे पास थी नहीं। 12 इस वक्त वो मौजूद हैं, आपके कैमरे वहाँ मौजूद होंगे, उनको कहें वो चेक करें। बैरिस्टर सैफ साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, मैं जरा पहले वजीर इत्तलात का भी मौक़िफ़ ले लूँ। अब अज़मा बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज भी आप लोगों ने कहा नाकाम जलसा है, इस्लामाबाद वाले जलसे के बाद भी आपने कहा कि नाकाम है, कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। जब आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के पास इतनी कुव्वत ही नहीं है कि वो बड़े जलसे कर सकते हैं, तो फिर ये NOC देने में ताख़ीर करना, परेशान करना, कंटेनर्स खड़े करना, इसकी ज़रूरत क्या है? जब आपको लगता है कि रिजेक्ट कर दिया आवाम ने, तो करने दे खुल के जलसा। फिर बहुत शुक्रिया शहजाद। मुझे तो हैरत यह है कि आपके खुद के रिपोर्टर ने और आप खुद जियो न्यूज़ सुबह से जो है वो दिखाता रहा कि तमाम सड़कें खुली हैं, कहीं पर कोई कंटेनर जो है वो खड़ा नहीं। आपके बहुत 3-4 दफा इसरार के बावजूद भी आपके रिपोर्टर ने बताया कि रास्ते खुले थे, और कहीं उन्होंने पर दोनों चीजें की। उन्होंने कहा रास्ते खुले थे लेकिन ट्रैफिक थी क्योंकि कंटेनर साथ में खड़े हुए थे। दोनों बातें की उन्होंने। जी लेट मी कंप्लीट। कंटेनर साथ खड़े होना किसी जगह के ऊपर और कंटेनर से सड़कें बंद होना दो मुख्तलिफ चीजें हैं, और ये मेरा ख्याल है कि ये आप ज्यादा बेहतर एज ए सहाफी समझ सकते हैं कि इसमें किस लाइन का क्या मतलब होता है। तो गुजारिश ये है कि वो कितना कामयाब जलसा है, कि खुद ही अभी बैरिस्टर सैफ साहब जो है वो खुद हंस पड़े थे ये जुमला बोल के कि हमने जलसा कर लिया, और उसके बाद फिर मुझे भी हंसी आ गई कि जो है ये बैरिस्टर सैफ साहब वो कह रही है एक खातून लाहौर में बैठी थी, उनको मेरा नाम नहीं पता ज़ाहिर है, वो बेचारे कहते हैं TV के सामने मेरे रहते हैं, वैसे वो तर्जुमान है, तो मेरा नाम उज़मा बुखारी है बैरिस्टर सैफ साहब। तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आप पेशावर में बैठ के क्या कर रहे हैं? आपने गंडापुर साहब को मवेशी मंडी का जो है विजिट करने के लिए अकेले भेज दिया था,
आप भी कम से कम साथ तशरीफ ले आते, कहीं तो साथ आते। अच्छा अजमा साहब, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि मैं आपसे सवाल करूं, आप मुझसे ही मुखातिब हो, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में मैं चाहता हूं कि बारी बारी मौके ज्यादा अच्छा है कि पर्सनल फिर होंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा ना। जी आपने उनको तो इंटरप्ट नहीं किया शहजाद। नहीं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ मुझसे मुखातिब हो जाएं बस। कर रही हूँ क्योंकि हमें तहजीब सिखाई गई है, इसलिए इससे ज्यादा तहजीब ऐसे बाय द वे क्या ही हो सकती है। सो ये जो हमें वो कह रहे हैं ना, बात ये है कि कंटेनर के शीशे कौन से होते हैं, मुझे ये बताएं। अंदाजा लगा लें जनाब की मालूमात का और जनाब के स्टेट ऑफ माइंड का कि वो एक जो वैगन या बस जो भी खड़ी थी, जो ट्रैफिक के अंदर वो फंसे, खुद जब आप डबल क्रॉस करते हुए, जब आप रेस लगाते हुए मोटरवे के ऊपर और जगह जगह पे अपने रिसेप्शन कराते हुए जब आप ट्रैफिक ब्लॉक करेंगे तो उस पर कसूर हमारा होगा। फिर दूसरी बात यह है कि रात को दवाई खा के जो है वो सुबह जल्दी उठ जाते। ये हमने कहा था कि आप लेट आएंगे और आपको जो है वो आपको नहीं पता था जलसे का टाइम क्या है। आपने खुद इंतजामिया के साथ रिटर्न वायदा किया और आपने एग्री किया कि आपकी ये टाइमिंग्स होंगी। उसके बावजूद अगर आप नहीं पहुंच पाए तो आप बच्चे तो है नहीं कि आपको मैं भेजती कहीं से। काला काकू पे तो बाकायदा कंटेनर खड़े हुए थे, रास्ते बंद थे और कंटेनर्स हटाने में जो है टाइम लग गया, ये वजह है इसलिए लेट पहुंचे वो। उन्होंने अभी जो एक जो फुटेज आई है AK-47, आपको पता है ना वो AK-47 क्या होती है? AK-47 के बट मार मार कर एक पैसेंजर वैगन का जो है वो शीशे तोड़े हैं और इसी किस्म की हरकतें ये पीछे से भी करते आए हैं। इनके अपने सोशल मीडिया के ऊपर बेतहाशा वीडियोस मौजूद है जिसके अंदर ये जगह जगह पे खड़े हो रहे हैं, अपने रिसेप्शन करा रहे हैं, फोटोएं खिंचा रहे हैं। जहां खड़े होना चाहिए था सवाबी में, जहां पे इन्होंने जलसे का इंतजाम किया हुआ था रिसेप्शन का कि हम वहां से निकलेंगे, वहां बंदा कोई नहीं था तो अब अकेले गाड़ी में बैठ के वहां से निकल आए। उसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन का टोला था वो इनके साथ पीछे मौजूद था। कोई एक फुटेज, ये मैं चैलेंज करके कह रही हूँ कि कोई एक फुटेज सड़क के ऊपर किसी कंटेनर को खड़ा करके सड़क बंद हुई हुई ये नहीं दिखा सकते। वो प्रोपेगेंडा बंदे नहीं निकले। अब वाकई अगर पंजाब से आपके एमपीएस एमएलए जो है वो 10-10 15-15 लोगों के साथ निकले हैं, जरताज गुल साहिबा जो है वो 100 बंदा लेके डीजी खान से आई हैं, अगर आलिया हमजा जो अपने आप को कहती है मैं बहुत बड़ी लीडर हूं, मैं लाखों का वोट मैंने लिए हैं, वो 100 बंदा पूरा नहीं ला सकी अगर जो है